तभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 65 पर विचार करेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मन मना भव, कि मेरे मन वाले हो। फिर मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मध्याजी, मेरे पूजा करने वाले बनो। माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो। माम ए वैश्यसि, तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। सत्यम ते प्रति जाने, तो मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रियोसि में, तुम मेरे प्रिय हो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि व्यक्ति श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि श्री कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। व्यक्ति इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म श्री कृष्ण के लिए हों। वो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वो निश्चित रूप से श्री कृष्ण धाम को प्राप्त होगा, जहाँ वो साक्षात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। ये गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वे कृष्ण के प्रिय मित्र या सखा हैं। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति को अपना मन उन कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। श्री कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। व्यक्ति को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के अनेक रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष हैं। श्री कृष्ण के रूप पर मन की ये एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वे कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अर्जुन को गुह्यतम उपदेश पुनः देंगे जो उन्होंने 9वें अध्याय के अंत में दिया था। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, श्री कृष्ण मेरे ऊपर अत्यंत कृपा करके गुह्यतम उपदेश पुनः दे रहे हैं। ये तो मेरा अत्यंत सौभाग्य है, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसी उपदेश का पालन करने से मैं श्री कृष्ण के धाम में चला जाऊँगा। इति अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि यदि अर्जुन श्री कृष्ण के गुह्यतम उपदेश के 4 बिंदुओं का पालन करेंगे तो वे निश्चय ही श्री कृष्ण के धाम में जाएंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 7 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, मेरे रूप में अपना मन लगाओ। इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मत मनाहा भवो।
अर्थात मेरे रूप में अपने मन को लगाओ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति को अपना मन उन श्री कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। श्री कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। व्यक्ति को परम ईश्वर के आदि रूप श्री कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। श्री कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम रूप है, जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रकट किया, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपने मन को किसी निराकार वस्तु में न लगाकर श्री कृष्ण के रूप में लगाना चाहिए। पद्म पुराण के पाताल खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 81 में वर्णन आता है कि एक समय की बात है कि यमुना जी के तट पर बैठे हुए शिव जी से नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे देव, हमें अपने मन को किस प्रकार के चिंतन में लगाना चाहिए। उस समय शिव जी बोले, हे महाभाग, तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के हितैषी हो। अब मैं तुम्हें मन के चिंतन का विषय बतलाता हूँ। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल भाग में रत्नमय सिंहासन के ऊपर श्री कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधिका के साथ विराजमान हैं। श्री कृष्ण का शरीर मेघ के समान श्याम है। वे पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदर है। उनके कपोल दर्पण की तरह स्वच्छ हैं। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। वे बाएं हाथ में मुरली तथा दाहिने में कमल धारण किए हुए हैं। नूपुरों से चरण सुशोभित हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के रूप में अपने मन को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के सुंदर रूप में अपने मन को लगाना चाहिए। श्रील लोकनाथ गोस्वामी के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि एक बार इन्होंने अपने अर्चा विग्रह राधा विनोद का श्रृंगार किया तथा उनकी छवि को निहारते ही रह गए। उन्हें यह ध्यान ही न रहा कि भगवान राधा विनोद के लिए भोग भी तैयार करना है। उस समय श्री कृष्ण ने देखा कि उनका भक्त उनके रूप में अपने मन को पूरी तरह लीन किए हुए है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके भक्त के इस आनंद में कोई बाधा उत्पन्न हो। अतः श्री कृष्ण स्वयं श्रील लोकनाथ गोस्वामी का रूप धारण करके रसोई घर में भोग तैयार किया। जिस समय उनके शिष्यों ने देखा कि श्रील लोकनाथ गोस्वामी एक साथ 2 स्थानों पर हैं तथा जिस समय उन शिष्यों ने श्रील लोकनाथ गोस्वामी को यह सूचना दी, उस समय श्रील लोकनाथ गोस्वामी के रूप में श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। इस घटना से पता चलता है कि हमें अपने मन को श्री कृष्ण के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने में लगाना चाहिए। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, मेरे भक्त बनो। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मत भक्ता भवो, अर्थात मेरे भक्त बनो। ये बात समझने की है कि 9 प्रकार की भक्ति में श्री कृष्ण के विषय में सुनना सबसे प्रारंभिक अवस्था है। भागवत 1:5-26 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है। इस प्रकार समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है
कि भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से व्यक्ति भगवान का पार्षद बन सकता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण का भक्त बनने के लिए उनके विषय में श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उनका भक्त बनना चाहिए, अर्थात हमें भक्तों के द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण करना चाहिए। पद्म पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य के अंतर्गत अध्याय संख्या 29 में कहा गया है कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम हमें प्रतिदिन 1 मुहूर्त के लिए अर्थात 48 मिनट के लिए स्वस्थ चित्त के साथ श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। सुनने से ही धर्म का ज्ञान होता है, सुनने से ही पाप का परित्याग होता है, सुनने से ही मोह की निवृत्ति होती है और सुनने से ही ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। नीच लोग भी श्रवण करने से शीघ्र श्रेष्ठ हो जाते हैं और उच्च व्यक्ति भी श्रवण से रहित होकर नीच हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उनका भक्त बनने के लिए उनके विषय में श्रवण करना चाहिए। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, मेरी पूजा करने वाले बनो। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मत याजी भवो, अर्थात मेरी पूजा करने वाले बनो। भागवत 12:3-52 में कहा गया है कि श्री कृष्ण की पूजा सतयुग में ध्यान की विधि से की जाती है, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा की जाती है, द्वापर युग में मंदिर में अर्चा विग्रहों की अर्चना के द्वारा की जाती है तथा कलयुग में श्री कृष्ण की पूजा उनके नामों के कीर्तन के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण की पूजा उनके नामों के कीर्तन के द्वारा करना चाहिए। भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि जिस समय खेतुरी नामक ग्राम में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया था तथा जिस समय उन्होंने सभी भक्तों के साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ किया, उस समय असंख्य स्त्री पुरुष प्रेम के आंसू बहाने लगे। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि संकीर्तन के बीच में भगवान चैतन्य अपने धाम से अपने संगियों के साथ प्रकट हो गई। उस आनंद में अद्वैत तथा नित्यानंद विह्वल हो रहे थे। उस अनोखी भक्त मंडली के बीच में श्री चैतन्य विराजित हो रहे थे। भक्त वत्सल गौर हरि अपने पार्षदों के साथ अवतीर्ण होकर श्रीनिवास और श्री नरोत्तम की अभिलाषा को पूरी कर रहे थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण की पूजा उनके नामों के कीर्तन के द्वारा करनी चाहिए। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, मुझे नमस्कार करो। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं माम नमस्कुरु, अर्थात मुझे नमस्कार करो। स्कंद पुराण में नमस्कार का महात्म्य इस प्रकार कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति सहजतापूर्वक भी श्री कृष्ण को नमस्कार करता है तो उसके 100 जन्मों के संचित पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ 169 में लिखते हैं वंदनम नमस्कारम, अर्थात नमस्कार का अर्थ वंदना होता है। भागवत 7:5-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यद्यपि अर्चा विग्रह की पूजा में वंदना भी सम्मिलित रहती है, लेकिन श्रवण कीर्तन आदि अन्य विधियों की तरह इसे भी पृथक माना जा सकता है। भगवान के दिव्य गुण और ऐश्वर्य असीम है और जो कोई भगवान के गुणों से प्रभावित होता है
वो भगवान की वंदना या स्तुति करता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार तथा उनकी वंदना स्तुति करनी चाहिए। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 38 में वर्णन आता है कि जिस समय कंस के द्वारा भेजे गए अक्रूर वृंदावन में आए तथा जिस समय उन्होंने धूलि में श्री कृष्ण के ऐसे चरण चिन्ह देखे जो कमल, यव तथा अंकुश के चिन्हों से पहचाने जाते थे, उस समय शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोम हर्षित हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने रथ से नीचे कूदकर उस धूलि में लौटने लगे। समस्त जीवधारियों के जीवन का एकमात्र यही आनंद है जिसे अक्रूर ने अनुभव किया। फिर अध्याय संख्या 39 में वर्णन आता है कि जिस समय अक्रूर ने श्री कृष्ण तथा बलदेव का दर्शन यमुना के जल के अंदर किया, उस समय उन्होंने इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे समस्त कारणों के कारण, हे महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये संपूर्ण विराट जगत आपके दिव्य शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। शुद्ध योगी लोग ही आपकी पूजा किया करते हैं। जो शुद्ध ब्राह्मण हैं वे वेद मंत्रों का उच्चारण करके आपकी अग्नि यज्ञ में पूजा करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करके समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। अन्य लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध है वे वैष्णव शास्त्रों के अनुसार आपके चिंतन में अपने मन को लीन करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हर एक के साक्षी हैं। हे प्रभु, मैं अत्यंत पतित हूँ परंतु आपके चरित्रों की शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार तथा वंदना करनी चाहिए। अब 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। इस श्लोक में 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं माम एव एष्यसि, अर्थात तुम इस प्रकार मेरे पास आओगे। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण के पास आने का अर्थ है उनके धाम में जाना। ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय देवता लोग गोलोक धाम में पहुँचे उस समय उन्होंने देखा कि वह धाम चारों ओर से गोलाकार है तथा 12 करोड़ किलोमीटर विस्तृत है। वो सभी ओर से रत्नमय परकोटों से घिरा हुआ है। श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए गोपों के आश्रम भी रत्नों से जटित तथा नाना प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। उन आश्रमों की संख्या 50 करोड़ है। इसके सिवा भक्त गोपों के 100 करोड़ आश्रम हैं जो पूर्वोक्त आश्रमों से भी अधिक सुंदर हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण आश्रम पार्षदों के हैं जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख हैं उनके आश्रम और अधिक सुंदर हैं तथा उनकी संख्या 1 करोड़ है। जो लोग भारत की भूमि पर श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर होकर सोते जागते अपने मन को श्री कृष्ण में ही लगाते हैं उनके लिए विचित्र तथा अत्यंत सुंदर भवनों की संख्या 100 करोड़ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण के गुह्यतम उपदेश की उपरोक्त 4 बातों का पालन करेंगे तो हम श्री कृष्ण के धाम चले जाएंगे। अब 6वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। इस श्लोक में 6वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सत्यम ते प्रतिजाने, अर्थात मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तो यहाँ पर इस श्लोक में 6वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सत्यम ते प्रतिजाने, अर्थात मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ये सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण के द्वारा
इस श्लोक में दी हुई शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हम उनके धाम में चले जाएंगे। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय कंस के कारागार में श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से चतुर्भुज बालक के रूप में जन्म लिया, उस समय उन्होंने देवकी तथा वसुदेव को इस बात का कारण बताया कि उन्होंने चतुर्भुज बालक के ही रूप में जन्म क्यों लिया है, द्विभुज बालक के रूप में जन्म क्यों नहीं लिया। श्री कृष्ण ने बताया कि जिस समय देवकी तथा वसुदेव ने पिछले जन्म में प्रश्नी तथा सुतपा के रूप में तपस्या की थी, उस समय श्री कृष्ण उन्हें वर देने के लिए इसी रूप में आए थे। श्री कृष्ण के ऐसे रूप को देखकर उनका मन इतना अधिक लुभाया कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र बनाना चाहा। उस समय उनको श्री कृष्ण ने वर दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे, तो श्री कृष्ण उनके पुत्र उस जन्म में कृष्णगर्भ नाम से बने। फिर दूसरे जन्म में श्री कृष्ण उनके पुत्र वामन देव के नाम से बने तथा अब तीसरे जन्म में भी उनके पुत्र वे श्री कृष्ण ही बने हैं। तो श्री कृष्ण ने इस प्रकार वसुदेव तथा देवकी को ये बात याद दिलाई कि उनका दिया हुआ वचन सत्य होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे इस समय जो सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं है। अब 7वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं प्रिय असि में, अर्थात तुम मेरे प्रिय हो। ये बात समझने की है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना प्रिय बताकर हम सभी जीवों के लिए संकेत कर रहे हैं कि हम सभी जीव श्री कृष्ण के प्रिय हैं। गीता 5:29 में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सभी जीवों का सुहृद समझ लेता है वो शांति प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक जीव श्री कृष्ण को प्रिय है, इसीलिए वे प्रत्येक जीव के साथ अपना परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं कि यह जीव जिस समय इस बात को समझ लेगा कि इस संसार में सुख नहीं है, उस समय वे उसे सही दिशा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण का संकेत हम सभी जीवों के लिए है कि हम उनके भक्त बने तथा उनके धाम में जाएं, क्योंकि हम सभी उनके प्रिय हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मन मना मद भक्त हऊ मोरे नमस्कार, आमा के पाइए बे तुमी प्रतिज्ञा आमार। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमा के पाइए बे तुमी प्रतिज्ञा आमार, अर्थात हे अर्जुन ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है कि यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे तो मेरे धाम में वापस आओगे, अतः तुम मेरी शरण लो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।